नीति क्लास। नीति क्लास। सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में हमें दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। जिसको भी जीवन में ऊंचाइयां चाहिए हो, बड़ी बड़ी विभूतियां वैभव चाहिए हो, उनको दुर्घटना से बचना चाहिए। और दुर्घटना होती है असावधानी से। ये असावधानी किसकी है? आपकी। किसके द्वारा? आपके द्वारा। किसके लिए? आपके लिए। और सबसे बड़ी दुर्घटना आपके जीवन का आपका क्रोध है। क्रोध एक प्रकार का पागलपन है। हुक, कहते ना, हुक उठाई तो वो क्रोध आ गया तो व्यक्ति आपे के पार हो गया। आपका भोजन, आपका शयन, आपकी क्रियाएं, चीज़ों को देखना, ये सब आपके क्रोध के कारण बन सकते हैं। क्योंकि गलत वाहन पर सवार हो गए तो दुर्घटना निश्चित है। क्रोध की परिणति बनाए रखे तो दुर्घटना निश्चित है। अहिंसक लोग जो होते हैं उनके अंदर क्रोध की तारतम्यता कम देखी जाती है। जो हिंसक होते हैं उनके अंदर तारतम्यता ज़्यादा देखी जाती है। कैसे? एक व्यक्ति प्रतिदिन बाजार से मुर्गा खरीद कर लाता था और अपने घर में उसके टुकड़े करके खाता था। समझना, उसके 3 बच्चे और तीनों बच्चे यही देखते थे कि पिताजी रोज मुर्गा लाते हैं और काटते हैं। कहाँ मनुष्य पर्याय अहिंसा के लिए मिली और कहाँ हिंसा में लीन कर ली। कोई बात नहीं। एक दिन बड़े बेटे ने सोचा कि पिताजी आज लेट आए हैं तो आज तो मुर्गा कटेगा नहीं, छोटे भाई को काटेंगे। तो उसको नहीं पता कि ये जीव है। उसने छुरी उठाई और एक धार से उसकी गर्दन काटना चालू कर दी, छोटे भाई की। खून खून हो गया और छोटा भाई वहीं ख़त्म हो गया। माँ ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, दौड़ के ऊपर गई। तब तक बड़े भाई ने डर के मारे कि माँ डांटेगी मारेगी, छत से छलांग लगा दी। छलांग लगा दी डर के मारे। और जो तीसरा था वो नहला रही थी, पानी के टब में छोड़ के आ गई। तीनों समाप्त हो गए। समझना, आपकी हिंसा आपके जीवन का विनाश कर सकती है। क्रोध का बड़ा कारण बन सकती है। क्रोध से बच के रहना, क्योंकि क्रोध के वाहन में जो सवार हो जाता है उसके जीवन में दुर्घटनाएं निश्चित हैं। क्रोध, जो व्यक्ति क्रोध करता है ना, क्रोधी, कभी उसका चेहरा देखना, कभी उसका चेहरा देखना एकदम लाल पीला सा हो जाता है। उस समय व्यक्ति होश में नहीं रहता। जो नशे में हो, समझ में तो आता है कि नशे में है, लेकिन थोड़े दिन बाद, थोड़े देर बाद नशा उतरता है तो वो होश में आता है। लेकिन जो क्रोधी होता है उसका तो विनाश के बाद ही होश आता है। शराब पीने वाला तो नाली में कहीं पड़ा मिल जाए वो अच्छा है, लेकिन जो क्रोध का जीवन जीते हैं वो अच्छे नहीं है। क्योंकि क्रोध का जीवन जीने वाले अपने साथ साथ दूसरे का भी विनाश कर ही देते। कभी आप लोगों ने गुस्सा किया जीवन में, और गुस्से में कोई चीज़ फेंक दी हो, या किसी को अपशब्द कह दिया हो, किसी को धक्का दे दिया हो, किसी को मार पीट दिया हो, सोचना, चिंतन करना, वो क्रोध आपके विनाश का कारण बना है कि विकास का। जो लोग थोड़ी थोड़ी सी बात पर क्रोध करते हैं ना, तो मैं तो उनको कहता हूँ चटके राम है। चटके राम, कुछ हुआ नहीं कि वो फुलझड़ी देखी नहीं देखी? फुलझड़ी देखी आप लोगों ने? वो जो फुलझड़ी होती है, हल्की सी आग चिंगारी मिली और चट 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 चट
ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, वो थोड़ी सी बात कुछ हुई नहीं कि चट 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 एकदम जल पड़े। लेकिन जो फुलझड़ी के साथ होता है वही उसके साथ होता है। फुलझड़ी जलाने के बाद, रोड में फुलझड़ी जलाने के बाद कहाँ फेंकते हो? कहाँ फेंकते हो? नाली में। फुलझड़ी जलाई होगी आप लोगों ने, तो फुलझड़ी जला करके जलने के बाद कहाँ फेंकते हो? नाली में, किसी का पैर ना पड़ जाए। ऐसे ही जो लोग क्रोधी होते हैं, क्रोध करने के पश्चात साथ के लोग उनको नाली में फेंक देते हैं, कोई पूछता नहीं। शांत स्वभावी बने। किसी भी काम को संपादित करने के लिए शांत रहना आवश्यक है। क्रोध से तो काम बिगड़ते हैं, बनते कहाँ हैं? माना कि कोई व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई तो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का विचार आना चाहिए, क्रोध करने का नहीं। और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित ढंग से ही कहना चाहिए। आपकी इच्छा सुबह सुबह भोजन के वक्त पराठा खाने की थी और आपकी माँ ने रोटी बना दी, गुस्सा मत करो, एकदम आग बबूला मत हो, शांत रहो। धीरे से कहना, माँ मुझे पराठा खाने की इच्छा थी, कोई बात नहीं, अभी रोटी खा लेता हूँ, शाम को पराठे खिला देना। एडजस्टमेंट। लाइफ में जो व्यक्ति एडजस्टमेंट करके चलता है वो कभी क्रोध नहीं करता है। आप लोगों को क्रोध आता है ना, इसका मतलब लाइफ में आप लोगों ने एडजस्टमेंट नहीं किया। छोटी छोटी बातों में क्रोध प्रारंभ होता है और सर्वनाश में जाकर के वो समाप्त होता है। मैं तो क्रोध को एक बुरे विचारों की खिचड़ी मानता हूँ। जो आपका क्रोध है ना, वो बुरे विचारों की खिचड़ी है। जैसे खिचड़ी में दाल, चावल, पानी, नमक, जीरा, मिर्ची, मसाला होता है ना, ऐसे ही क्रोध जो है वह आपके बुरे विचारों की खिचड़ी है। उसमें द्वेष, ईर्ष्या, राग, अपमान, भय, अपवाद, घमंड, अविवेक और भी बहुत सारे अवगुण मिले होते हैं। जब भी क्रोध करना, यही सोचना मैं अपने साथ साथ दूसरे का भी विनाश कर रहा हूं। क्रोध में बहुत लाभ है, क्रोध की बहुत लाभ है। हाँ, घबराना नहीं, मैं सही कह रहा हूं। क्रोध के बहुत लाभ हैं। जो लोग क्रोध करते हैं उनको बहुत लाभ है, उनका पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा क्योंकि वो अकेले रहेंगे। उनके साथ रहना कोई पसंद नहीं करेगा। हाथ में अंगारा हो, हाथ में अगर अंगारा हो जलता हुआ, कौन रखना पसंद करेगा? चलो, अगर कोई उस अंगारे को किसी के ऊपर फेंकना भी चाहे, पहले तो वो स्वयं जलेगा, फिर कहीं जाकर के सामने वाला जलेगा। वो भी तब जलेगा जब तुम्हारा निशाना सही होगा। क्रोध करने के बहुत फायदे। सबसे पहला फायदा, क्रोध करने वाले को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता क्योंकि वो अकेले रहता है, उसके साथ किसी को रहना पसंद ही नहीं। अपने ग्रुप में आप देखो, परिवार में, समाज में जो क्रोध करते हैं ना, उनसे लोग दूर रहना पसंद करते। क्यों? अरे अभी पता नहीं क्या बोल देगा, एकदम से पता नहीं क्या चटक जाएगा, तो बोले यार उससे दूर रहो, बोलो ही मत। तो एक अच्छा ये भी फायदा है, लोग आपसे कम कहते हैं, उसके कान सुरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं। जो क्रोध करता है उसको अकेले रहने की आदत हो जाती है। क्यों? कौन झेलेगा? वैसे ही तो संसार में तपन बहुत है और फिर ऊपर से क्रोध की तपन कहने ही क्या। मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, जब भी आप क्रोध करें समझ लेना आप अपनों से दूर हो रहे हैं। भले ही वो आपके अपने आपसे कहें ना कहें, लेकिन वो आपसे दूर तो ज़रूर होते हैं। देखना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
माना कि ये दो लकड़ियां हैं, माना कि ये दो लकड़ियां हैं और एक लकड़ी दूसरी लकड़ी से जुड़ी हुई है। 1000 तार लगे हुए हैं। कितने? 1000 तार दोनों को जोड़ के रखे हुए हैं। एक परफेक्ट बैलेंस चल रहा है। सुनते जाना। अब आपने क्रोध किया, एक तार यहां से टूट गया। आपने क्रोध किया और ऊपर वाले से एक तार टूट गया आपका। फिर दूसरी बार कभी क्रोध किया, दूसरा तार टूट गया। ऐसा क्रोध आपने 50 बार कर लिया। ये जो लकड़ी का बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो जाएगा। सही है ना? फिर कभी उसने किया, कभी आपने किया, कभी उसने किया, कभी आपने किया, करते करते एक दिन दोनों लकड़ियां अलग अलग हो जाएंगी। बस यही कारण लकड़ियों को अलग करने का, यही कारण जीवन से अपनों को अलग करने का। आप अपने जीवन को क्रोध से नहीं, शांति से, क्षमा से जोड़ें। मैं तो ये मानता हूं कि क्रोध करने का सीधा सा अर्थ है अपना सर्वनाश करना। अब कई लोग सोच रहे महाराज जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्रोध नहीं करूं तो काम नहीं बनता। सेठ कह रहा है कि नौकर सुनता नहीं है। जो सेठ है, व्यापारी है, वो कह रहा है कि नौकर सुनता नहीं है। घर की माताएं कहेंगे कि बाइयां सुनती नहीं। काम बनाना है कि अपना काम बिगाड़ना है? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? काम बनाना है कि अपना काम बिगाड़ना है? अरे जो बात गुस्से में कह रहे हो भाई, सही ढंग से प्यार से भी तो कहना सीखो। किसी भी ढंग से काम करोगे तो चीज़ें बनेंगी। मैं आप लोगों से एक बात करता हूं कि जब आप भोजन करने बैठे हों और कोई रोटी आपको यूं फेंक के दे, भोजन करने जाओगे ना आप लोग, अभी कोई रोटी यूं फेंक कर दे, कैसा लगेगा? अच्छी लगेगी? बोलेगा ले खा ले, ओए तो रोटी खा ले। ये शब्द कैसे लगेंगे? ये शब्द कैसे लगेंगे? बुरे लगेंगे। रोटी खवेगी, रोटी अंदर जाएगी। जब आप क्रोध करते हो और क्रोध के ढंग से किसी को कोई बात समझाते हो तो वो बात अंदर नहीं जाती, बात बिगड़ जाती है। वही व्यक्ति रोटी अगर प्यार से दे दे तो भैया ये रोटी आपके लिए, एक और ले लीजिए, और वही रोटी फेंक कर दी। वही बात तुमने गुस्से में कही, ताव में कही, और वही बात तुमने धीरे से, शांति से कही। व्यक्ति स्वीकारेगा, व्यक्ति उस बात को स्वीकारेगा। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। आपके जीवन का सबसे पहला शत्रु है आपका कोप। थोड़ी सी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, एकदम आग बबूला, एकदम आग बबूला। चाहे इंद्रिय सुखों की बात हो, किसी भी सांसारिक सुख की बात हो, शांति का जीवन जीना, क्रोध का जीवन मत जीना। आप लोग बताओ कि दूध पी रहे हो आप, आपके हाथ में एक गिलास में दूध है, उसमें उस दूध में 3-4 चम्मच मिट्टी है, 1-2 चम्मच, सुनते जाना, नीम है, और आधा चम्मच नमक है। वो दूध कैसा लगेगा? और तेज गरम है, पीना है, कैसा लगेगा? और उसी जगह दूसरी गिलास में ठंडा दूध है, उसमें 2 चम्मच मिश्री है, 1 चम्मच थोड़ी सी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी है, गुलाब की पत्तियां डली हैं। कैसा लगेगा? कौन सा दूध पीना पसंद करोगे आप? हाँ, मिश्री वाला, नीम वाला? अरे दूध तो मीठा है, दूध तो मीठा है, कोई बात नहीं, नीम वाला पी लो। नहीं महाराज, मिश्री वाले का अलग आनंद है। ठंडे वाले का कि गर्म वाले का? हाँ, ठंडे वाले का।
यही बात अगर समझ में आ जाए तो आप मनुष्य रहते रहते भगवत्ता की ओर ना चले जाओ। वो जो आप क्रोध करते हो वो आपके जीवन के दूध में मिली मिट्टी है, नीम है, कड़वा जहर है। अपने जीवन को, अपने जीवन के दुग्ध में शांति का घोल घोलें, परस्पर में प्रीति से शांति से जिए। अब मैं कल पहले आके बैठूंगा क्योंकि मुझे आगे बैठना है। भाई अच्छी बात है, तुम जल्दी आकर के आगे बैठ जाना, लेकिन कोई बैठ चुका है तो उसको धक्का मार के उठा मत देना। क्योंकि जब क्रोध आता है ना तो क्रोध अकेले नहीं आता, सेना लेकर के आता है। किसकी? द्वेष की, ईर्ष्या की, घमंड की, अविवेक की, अपमान की। इस सेना लेकर के कौन आता है? क्रोध। इसलिए क्रोधी ना बने। अगर आप क्रोधी बन गए तो पूरी दुनिया तुम्हारी विरोधी है। मैं तो ये मानता हूं कि जो क्रोधी व्यक्ति है उसको टैटू बनवाना चाहिए। क्या बनवाना चाहिए? टैटू। उसको माथे में टैटू बनवाना चाहिए, हाईली फ्लेमेबल। एक यहाँ खोपड़ी का निशान, जिसको क्रोध करने की आदत हो, एक यहाँ खोपड़ी का निशान क्रॉस वाला, और उसके नीचे लिखा हो कीप सेफ डिस्टेंस हाईली फ्लेमेबल, कि भाई मुझसे दूर रहो, मैं कभी भी फट सकता हूँ। ज्वालामुखी तो फिर भी ठीक है, फटने के पहले भूमि कंपित करता है। कम से कम वो पेट्रोल, फटाके, बम वो ठीक है, पता तो है कि आग लगाओगे तब फूटेगा। लेकिन जो क्रोधी व्यक्ति रहते हैं वो कभी भी फूट जाते हैं। एकदम से मालूम चला क्या हो गया, बोले भाई चटक गए। लोग आपकी हंसी ना उड़ाएं, लोग आपसे प्रीति करें। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। पहला दिन आपके पर्युषण पर्व का पहला दिन और पहली शिक्षा, शांत रहना सीखें। शांत रहना सीखें, अंदर से खाली होना सीखें। कचरा भरे रहोगे कसाय का तो अंदर गंदगी फैल जाएगी, लोग आपको पसंद करना बंद कर देंगे। ये नीति अपने जीवन में उतारना कि क्रोध बुरे विचारों की खिचड़ी है, उस खिचड़ी को नहीं खाना। हमें तो शांति की खीर खाना है, जिसमें काजू डले हों, प्रीति के काजू डले हों, जिसमें परस्पर की प्रीति की किशमिश डली हो। ऐसी खीर का सेवन करना, कसाय का सेवन नहीं करना। क्रोध करेंगे छोटे हो जाएंगे, शांत रहेंगे बड़े हो जाएंगे। दो व्यक्तियों का झगड़ा हो गया, एक शांत था और एक बहुत मारा पीटी कर रहा था। गलती शांत वाले की थी, रिपोर्ट मारा पीटी वाले की लिखी गई। समझ गए होंगे, शांत रहेंगे सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा अपने जीवन में उतारना। शेष आगे दिखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास। नीति क्लास।